नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 13 फरवरी है और आज के दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस सुश्री सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के याद के रूप में मनाया जाता है। तो हमें ये अब ध्यान रखना पड़ेगा कि ये राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई और इसके बारे में हमें जानना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट ये जानना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक की उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण है कि आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई। और सुश्री सरोजिनी नायडू जी हैं, उनका योगदान जो है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना ज़्यादा है। और एज ए स्टूडेंट तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई, या फिर सरोजिनी नायडू जी के बारे में पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने कौन सी किताब की रचना की थी या उन्होंने कौन से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था या फिर उनका उपनाम क्या है। इस तरह से चीज़ें मतलब कंपटीशन में पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, सरोजिनी नायडू जी का जो जन्म हुआ था वो 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इसीलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो सरोजिनी नायडू जी के 135वीं जयंती के अवसर पे 13 फरवरी 2014 से हुई थी। तो राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 13 फरवरी 2014 से हुई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सरोजिनी नायडू जी ने 12 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। तो इस कारण उनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बहुत सारे कविताओं की रचना की है और इस कारण सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ये अक्सर मतलब एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया कि भारत की कोकिला के रूप में कौन जाना जाता है, तो वो हैं हमारे सरोजिनी नायडू जी। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कविताएं और किताबों की रचना की हैं। तो सरोजिनी नायडू जी की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि उन्होंने किताब लिखी है द बर्ड ऑफ टाइम, द मैजिक ट्री, द विजार्ड मास्क, द सेपरेटेड फ्लूट्स, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द इंडियन वीवर्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इन किताबों का नाम माइंड में रखना है क्योंकि इन किताबों के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा आपके कि द विजार्ड मास्क नामक बुक की रचना किसने की थी? सरोजिनी नायडू जी ने की थी। द इंडियन वीवर्स की रचना किसने की थी? सरोजिनी नायडू जी ने की थी। तो ये सारे किताबों के नाम नोट करके रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1925 में उन्होंने को सरोजिनी नायडू जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मतलब महिला के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। वो एक मतलब एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो 1917 में बनी थी श्री एनी बेसेंट जी। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय मतलब भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजिनी नायडू जी 1925 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर भारतीय महिला के बारे में पूछता है तो सरोजिनी नायडू जी हैं। लेकिन अगर कोई ओनली महिला के बारे में बात करता है कि कौन सी ऐसी प्रथम महिला है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी, तो वो थी एनी बेसेंट जी। मतलब थोड़ा सा मतलब टिपिकल है, हल्का सा कि आपको ध्यान रखना है कि अगर भारतीय महिला के बारे में पूछ रहा है तो वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू जी। अगर केवल महिला के बारे में पूछ रहा है तो वो हैं एनी बेसेंट जी। इन्होंने
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और इसी कारण उनको 21 महीने की जेल भी हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब 1947 में हमको आज़ादी मिली, उसके बाद इनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और इनको नोट करके रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।